तो पाकिस्तान में बीते कुछ दिनों से तख्ता पलट की अफवाह चल रही है और ये अब काफी तेज हो गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताकत बढ़ने के बाद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से ऐसी सभी खबरों का खंडन किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शिकस्त खाने के बाद भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, जो अब शहबाज शरीफ के गले की फांस बनता जा रहा है। शहबाज अपने मुनीर को ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? क्या है खतराए पाकिस्तान और क्या है इस तख्ता पलट का मुनीर प्लान? इस पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एपी सावरिया, पूर्व राजनयिक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र परमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एपी सावरिया, आपके पास आना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप, एक बार फिर से ये अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होगा और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए रेणु जी, पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। वहां तो इस तरह के काम 3 बार पहले हो चुके। मुशर्रफ परवेज वहां थे, तो आर्मी चीफ थे बने, अयूब खां थे, याया खां थे, वगैरह वगैरह। और ये जो आजकल जो डिबेट पाकिस्तान में चली है या बातचीत चली है, ये आज की नहीं है। मैं आपका ध्यान रेणु जी दिलाना चाहता हूं, जब आर्मी चीफ मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने लंच पे बुलाया, किसी भी जनरल की ये हिमाकत नहीं होती कि वो किसी कंट्री के स्टेट के साथ लंच करे। तो ये पटकथा तो उसी वक्त लिखी गई थी, ये हिस्ट्री तो उसी वक्त तैयार हो गई थी। और मुनीर एक ऐसे आर्मी के जनरल हैं जो कि कुरान को कंठस्थ करके, अपने मदीना में कंठस्थ करके, और वो जनरल बने। और फिर उसको प्रेशर में आके हारने के बाद में भी शरीफ नवाज ने उसको फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम अब सरकार और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में आ रही हैं, और जनरल फील्ड मार्शल मुनीर के हाथ से सत्ता थोड़ी धीरे धीरे नीचे हो रही है, बिकॉज वहां की आर्मी भी बड़ी डिससेटिस्फाइड है। वहां पे आर्मी में बड़े ग्रुप बने हुए हैं, बिकॉज वो आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है जैसे मेरे भारतवर्ष की आर्मी है। हाँ। वो बिल्कुल बिजनेसमैन आर्मी है, वो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आर्मी में भी बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन आ गया है फील्ड मार्शल मुनीर के अगेंस्ट में। और मुनीर अब कोशिश कर रहे हैं येन केन परकेन वो सत्ता की हथियार लें, जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने हथियाया था। और एक हाइब्रिड सरकार पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। हाइब्रिड सरकार पाकिस्तान में क्या होती है कि दिखाने के लिए एक सिविलियन गवर्नमेंट बना देंगे और असली काम जो है वो पीछे से आर्मी करती है। तो इसकी पटकथा पूरी अच्छी तरह से, जब ट्रंप ने उनको बुलाया था लंच के ऊपर, और इसके बाद इस वक्त जनरल फील्ड मार्शल मुनीर हर कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है। बिकॉज अमेरिका की जो पाकिस्तान की आर्मी कमांडेड बाय फील्ड मार्शल मुनीर, ये तो उनकी स्टूज है। जो ट्रंप कहेंगे उसी बात को मानेंगे, क्योंकि हमने देख लिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान अमेरिका को अपना बेस चाहिए, और बेस के लिए पाकिस्तान की आर्मी पलकें बिछाए बैठी हुई है। तो अमेरिका उसको पूरी हेल्प करके हाइब्रिड सरकार बनाने में जैसे पहले बनी है, ये बहुत जल्द ही बनने वाली है। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। पीके सहगल सर के पास चलते हैं। सर, हाइब्रिड सिस्टम का जिक्र किया है सावरिया सर ने। हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है, दिखावे के लिए कोई और होता है और पीठ पीछे अब हम सभी जानते हैं कि वहां की गवर्नमेंट को कंट्रोल वहां की आर्मी करती है। इस बार कितनी स्थितियां अलग हैं? क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से उसी हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आकार ले रहा है पाकिस्तान का जो राजनीतिक गलियारा है? देखो,
प्रीवियस पैनलिस्ट से सहमत नहीं हूँ। इस समय का माहौल जो आयूब खान के समय माहौल था, या जाहिर खान के समय माहौल था, या मुशर्रफ के समय माहौल था, आज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, किसी प्रकार से चाइना या मुस्लिम कंट्रीज या अरब कंट्रीज जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि मुनीर जो है अपने आप को एक प्रेसिडेंट भी घोषित करने। वास्तव में वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान में बिल्कुल वही होता है, जुडिशरी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और बाकियों के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, जो वास्तव में आसिफ मुनीर चाहें। ऐसे में और जिम्मेदारी किस लिए एक्सेप्ट करना चाहेंगे? वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट तो हैं। अगर वो चाहें तो एक सेकंड में शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। एक ही सेकंड में जुडिशरी को चेंज कर सकते हैं, जरदारी को चेंज कर सकते हैं। इसलिए तख्ता पलट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि तख्ता पलट जो है अमेरिका भी और चाइना भी और बाकी जो उसके मित्र देश हैं या नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज के माहौल में इस माफी का टेक ओवर बाय द पाकिस्तानी आर्मी। इस समय पाकिस्तान आर्मी जो है काफी से ज्यादा मुसीबत में है। बलूचिस्तान में उनका सामना हो रहा है। तरीके तालिबान पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, LAC के ऊपर, सिंध के अंदर, POK के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर उसी स्थिति को संभाले बजाय और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। एज इट इज पाकिस्तान की आर्मी वहां पे सारी मेजर इंडस्ट्रीज को चलाती है, सब कुछ मेजर चला रही है। और इसके लिए केवल और केवल जो डायरेक्शन देते हैं या जिसका रूल चलता है वो मुनीर हैं जी। मुनीर को एक लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, ये क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है। आई थिंक ही विल एंजॉय द पर्क्स that go along with it rather than take on additional जिम्मेदारी और additional responsibilities, जिससे दुनिया तो इसको गोया एक्सेप्ट ये नहीं सिर्फ करेगी। अटकलें भी हो सकती हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, कितने सहमत हैं आप? क्योंकि देखिए, दो अलग अलग तरह के वक्तव्य सामने आए। डॉक्टर AP सावरिया ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम वहां पर है और ऐसा करने में पाकिस्तानी आर्मी को या आसिम मुनीर को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन PK सहगल सर ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर के पास वो सब कुछ है, उसके पास पावर है, आजीवन उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। अब ऐसे में मुनीर को क्या जरूरत है कि वो तख्ता पलट करे? लेकिन असंतोष की खबरें आ रही हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में विपक्ष का असंतोष या सत्ता के जो अन्य केंद्र हैं उनका असंतोष है शहबाज शरीफ सरकार के प्रति? जी रेणु जी, बिल्कुल। इसमें देखिए क्या है, बिना आग के तो धुआं उठना संभव है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तरह की सुगबुगाहटें हैं और पाकिस्तान बिल्कुल पूरी दुनिया से एक अलग ही तरह का देश है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर देश की एक सेना होती है। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जहाँ सेना का ही एक देश है और वहाँ के लिए संविधान भी वहाँ का सेना ही है। सेना की रूल बुक ही वहाँ का संविधान होता है। सेना ही उद्योगपति है उस देश के लिए और सेना ही उस पूरे मुल्क की नियति तय करती है कि वहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है। हाँ। देखिए, बदलते परिवेश में एक हो क्या रहा है कि एक तरफ तो चाइना और अमेरिका दोनों की गोद में पाकिस्तान बैठा है और मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को लेके चाइना भी पाकिस्तान को अपने प्रभाव में रखना चाहता है और अमेरिका भी बदलती परिस्थितियों में पाकिस्तान को अपने प्रभाव में रखना चाहता है। इसके इर्द गिर्द पूरी पटकथा बुनी जा रही है क्योंकि हमने जैसा कि अभी देखा कि भारत से शिकस्त पाने के बावजूद जिस तरीके से पदोन्नति की गई है आसिफ मुनीर की, और पदोन्नति किसे करनी है, वो खुद ही पदोन्नत हो जाते, खुद ही फील्ड मार्शल बन बैठे हैं करने के लिए। और मेरे से पूर्व वक्ता सहगल साहब बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ की सेना, वहाँ का जो देश में जो भी प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ कठपुतलियां है सेना की। कहने के बाद आप देखिए ना कि चीन भी अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन कैसा लोकतंत्र बचा है वहां से दुनिया जानती है। इसी तरह पाकिस्तान में किस तरह का लोकतंत्र बचा है ये पूरी दुनिया ही से वाकिफ है करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान में आंतरिक स्तर पे काफी तरह की समस्याएं हैं। मेरे पूर्व वक्ता भी जिस तरह बता रहे थे, आप देखिए एक तरफ से की तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह है, डूरंड रेखा को लेकर जिस तरीके से तालिबान में और पाकिस्तान में चल रहा है, पंजाब के प्रभुत्व को लेके भी सिंध सहित पूरे पाकिस्तान में एक अलग तरह का विद्रोह है आंतरिक, कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान में पंजाब ही हर जगह प्रभुत्व अपना दिखाता नजर आ रहा है। इसको लेके मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि शायद इन सारी चीजों को देखते हुए आसिफ मुनीर का सपना कहीं ना कहीं वो बड़ा सपना तो पाल बैठे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति पद पे काबिज होके वो पूरी तरह कमांड जो सत्ता की है वो अपने हाथ में रखना चाहे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीछे इसकी डोर अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई है। अब किसका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा और किस तरीके से कौन बाजियां पलटेगा, क्योंकि आसिफ मुनीर भी मैं ये मानता हूं कि वो भी किसी न किसी की इन दोनों देशों में से कठपुतली के रूप में काम करना चाहेंगे यार।
चीजें। और न- आंतरिक संघर्ष से और आंतरिक विद्रोह से बचाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनकी जनता का, पाकिस्तानी जनता का ध्यान कहीं और बटा दिया जाए। ठीक है। पीके सहगल सर, जिस तरह से नागेंद्र परमार जी भी ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सपना वो पाले हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो सत्ता होती है वो कठपुतली के तौर पर ही काम करती है। बीते दिनों भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के लिए आसिम मुनीर को बुलाया, ना कि शहबाज शरीफ को। कोई महत्ता शहबाज शरीफ की नहीं है। ऐसे में ये गलत नहीं होगा, या एक तरीके से आसिम मुनीर ये सपना क्यों न पाले कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं? और एक खबर ये भी आ रही है कि बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की जगह दी जा सकती है। देखो, ये सारी की सारी रूमर्स हैं, इनमें कितनी सच्चाई है समय बताएगा। हाँ। लेकिन इस माफी की रूमर जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं हुई, ये रूमर्स जो है दुनिया की तरफ से ओरिजिनेट हो रही हैं। इस समय जहाँ तक आसिफ मुनीर का ताल्लुक है, उसको शहबाज शरीफ से कोई डर नहीं है, उसको जरदारी से कोई डर नहीं है। बिल्कुल। उनकी लड़ाई और केवल है इमरान खान के साथ। इमरान खान जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर वो हैं। अभी भी उनके इशारे के ऊपर पीटीआई सड़कों पर आने के लिए तैयार होती है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को रोक सकती है। ऐसे में उनको सबसे बड़ी टक्कर जो है उनकी इमरान खान के खिलाफ है, ना के शहबाज शरीफ को तो जब हटाना चाहे हटा सकते तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं, क्या सीधा टकराव हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है कि आसिम मुनीर, जो अगर खबरें आ रही हैं या अफवाहें आ रही हैं, अगर ऐसा सपना वो पालते हैं, तो क्या इमरान खान उस पोजीशन में है कि सीधा टकराव वो सेना के साथ ले सकें? देखो, इमरान खान सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक वो जेल में बैठे हैं। जब और अब आपको याद होगा जब जियाउल हक ने इनको बिलावल भुट्टो के फादर को नवाज को लटकाया था फांसी पर, उस समय उनके पास दो ऑप्शन थी, आइदर ही गोज और जियाउल हक को। उसने कहा मेरे पास पावर है तो मैं उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आई विल मेक श्योर दैट नवाज शरीफ गोज, नॉट नवाज शरीफ, भुट्टो गोज। और वही पावर आज इसके पास में है, मुनीर के पास में। और मुनीर 100% इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको जेल में ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको बड़ा डर है कि जबरदस्त बगावत हो सकती है अगर एक ऐसे पॉपुलर लीडर को जेल में खत्म किया जाए। ठीक है, सावरिया सर आपके पास आएंगे। जिस तरह से पीके सहगल सर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हटाना पद से, ये आसिम मुनीर के लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन एक टकराव हो सकता है इमरान खान के साथ। लेकिन मैं आपसे भी यही समझने की कोशिश करूंगी कि वर्तमान परिस्थितियों में आसिम मुनीर के सामने क्या पूरा रास्ता साफ है, या इमरान खान या शहबाज शरीफ जैसे जो नाम है वो अगर आसिम मुनीर चाह लें कि उनको राष्ट्रपति बनना है तो वो कोई रोड़ा अटका सकते हैं? देखिए रेणु जी, मेरे साथी रक्षा विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो आर्मी के, भारतवर्ष की आर्मी के रक्षा ऑफिसर रहे हैं। उनको पाकिस्तान आर्मी का जो कैरेक्टर है वो उतना ज्ञान नहीं है। अभी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि ये अफवाहें बाहर से उठी हैं, नहीं, ये अफवाहें पाकिस्तान के मीडिया में है, पाकिस्तान के अखबार भरे हुए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये बातें कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे रक्षा विशेषज्ञ को ये पता नहीं है कि ये सारा काम आज शुरू नहीं हुआ। मैंने जैसे पहले बताया कि एक खाली जनरल, हारा हुआ जनरल, सिंदूर में बुरी तरह से शिकस्त खा के उसको प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में लंच के ऊपर बुला रहा है। ये क्या चीज दिखा रहा है? और मुनीर इतना मैगलोमिनिक है, हर एक की इच्छा होती है। देखिए, पावर उसके हाथ में है, बिल्कुल मैं मानता हूं, बट वो इनडायरेक्ट पावर है। मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कि जिसको कुर्सी चाहिए वो हर एक कोई चाहेगा कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूं। और अब हालात ऐसे हैं कि सरदार जरदारी की तबीयत काफी नासाज है, वो काफी, उनकी सेहत बहुत खराब है और हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं पाकिस्तान में। और इस वक्त अमेरिका चाहता है और मुनीर भी चाहेंगे कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, क्यों ना बनूं। और पाकिस्तान को तो एक हाइब्रिड गवर्नमेंट हमेशा से मिलती आती रही है, और वो हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है
वो ट्रंप को भी सूट करेगी और चाइना को भी सूट करेगी। तो ये मैं ये कर, अब जो पठान की बात क्योंकि कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो आसिम मुनीर पहले ही अपनी जो मौजूदगी है वो चाइना के सामने भी दर्ज करा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जी। सामने भी दर्ज करा चुके हैं, तो उनके लिए जी। राह बहुत आसान है सर, ये एक स्पष्ट बात है। नागेंद्र जी आपके पास आएंगे। सत्ता के गलियारों में जो बेचैनी है पाकिस्तान के, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि शहबाज शरीफ की चाहे कूटनीतिक नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे सैन्य रणनीति हो, इसको लेकर बड़ा जबरदस्त असंतोष है इस वक्त पाकिस्तान की सेना में, और ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है तख्ता पलट का। बिल्कुल रेणु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आंतरिक संघर्ष से बुरी तरीके से जूझ रहा है। वहां आप ये देखिए कि आर्थिक मंदी वहां है, भुखमरी के हालात वहां है, महंगाई से वो त्रस्त है। आप उनकी देखिए कि आर्थिक उनकी उन्नति और प्रगति तो पूरी तरह रुकी हुई है। और दूसरी तरफ चाइना का वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और दूसरी तरफ किसी भी कीमत पे अमेरिका मध्य एशिया को देखते हुए पाकिस्तान को अपने पाले में रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? शहबाज शरीफ तो कठपुतली मात्र है सेना की, वो तो मुनीर की कठपुतली आप मान के चलिए उन्हें, जो वो करते हैं। और अब क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी एक तरफ और एक तरफ चाइना की तरफ से भी दबाव है अपने अपने आर्थिक हितों को लेके और सैन्य हितों को लेके पाकिस्तान पे, कि वहां सीधे तौर पे उनकी मदद करने के लिए उनके हुक्मों को मानने वाला एक व्यक्ति सीधे तौर पे खड़ा हो। और जैसा कि सावरिया साहब, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में नहीं है सेना, तो अब मेरे को लगता है कि उनके दबाव के चलते ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि प्रत्यक्ष रूप से लाया जाए मुनीर को सामने, और मुनीर वो बन के और अपने हुक्मरानों का, अमेरिका का, चाइना का आदेशों का सीधे तौर पे पालन करे। और ये देखना महत्वपूर्ण है कि अगर मुनीर राष्ट्रपति पद की पे बैठने को तैयार हो जाते हैं, राष्ट्रपति बनने को तैयार हो जाते हैं, तो सेनाध्यक्ष कौन? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये उलझी, सेनाध्यक्ष भी ऐसा चाहिए क्योंकि वहां सेनाध्यक्ष ही सबसे पहले बगावत करता है। अगर वो राष्ट्रपति तो आसिम मुनीर ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ना मिले जो कि उनकी कुर्सी खींच ले, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। और इस वक्त अगर आसिम मुनीर के लिए देखें तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है। वो फील्ड मार्शल के तौर पर मानद आजीवन शासन कर ही रहे हैं, और जिस तरह से पीके सहगल सर की एक बात से मैं सहमत हूं कि उसके दोनों हाथों में मलाई है, और ऐसे में चाहे उसे पद मिले या ना मिले, हालांकि कोशिश जरूर की जाती रही है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, नागेंद्र परमार जी आपका, डॉक्टर ए पी सावरिया सर आपका, और डॉक्टर पीके सहगल आपका। तो अब देखना यही है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की जो अटकलें हैं, ये अटकलें अफवाह साबित होती हैं या फिर वाकई आसिम मुनीर पाकिस्तान की पुरानी रिवायत को दोहराते हैं।